welcome my number ninjas to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. Hi guys, what's up? क्या हाल है, कैसी चल रही है ज़िंदगी? आई होप सब बढ़िया हो और मज़े से मैथ्स को पढ़ाई कर रहे हो, राइट? एंड आई होप कि आप सब कोई होमवर्क क्वेश्चन कर रहे होगे, कमेंट कर रहे होगे, बिकॉज आई विल डेफिनेटली चेक एंड आई विल कीप अ चेक कि कौन कौन मेरे रेगुलर बच्चे हैं जो मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, एंड आई विल गिव अ शाउट आउट टू दोज स्टूडेंट्स. सो गाइज, today we are going to learn about multiplication of fraction. So let's start today's session. फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं हम लोग, ठीक है? बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, ऑल द न्यू बच्चा लोग हु आर न्यू टू नंबर ninjas, welcome to the class. I am Sana Khan, your maths master teacher. I am going to come back live very soon. Till then we will continue our study like this only. So बच्चा लोग, you guys don't know about Vedantu Pro subscription pack. So let me quickly tell you guys that Vedantu has come up with a subscription pack in which you guys can get unlimited live sessions, recorded sessions of so many chapters and so many subjects, plus you will get test series assignments so that you can practice after studying, learning material, regular performance reports, along with chapter wise sessions called as micro courses and crash course, जिसे आप एग्जाम से पहले भी पढ़ाई कर सकते हो. ये सब कुछ वेदांतु आपको दे रहा है सिर्फ एक सिंगल पैक में. हाउ अमेजिंग इज दैट. मतलब आपको अलग अलग जगह नहीं जाना अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए. आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक जगह पे है, वो है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. अब बच्चे लोग, आपको ये मिलेगा कैसे? जब आप वेदांतु की साइट पे जाओगे, अपना क्लास सेलेक्ट करोगे जो कि है क्लास 7, एंड देन यू विल गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन. यू विल गेट पेमेंट ऑप्शन लाइक दिस. आई विल सजेस्ट कि आप लोग 6 मंथ्स के लिए बाय करो, बिकॉज बिना 6 मंथ पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी. एंड बहुत ही सस्ता पड़ेगा. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अराउंड 1400 पर मंथ पड़ेगा. सिर्फ सोचो, ये आपको मिलेगा 9999 पे. बट अगर आप सना खान के स्टूडेंट हो तो यू कैन अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO एंड आपको ये मिल जाएगा ओनली एट ₹8499. सिर्फ 8499 पे ये सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हो. हाउ अमेजिंग इज दैट. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये बाय करो एंड इससे पढ़ाई करो. फिर आप देखना आप में कितना इम्प्रूवमेंट आता है. ओके गाइज, सो नाउ लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिवाइज. क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, राइट? सो होल नंबर से तो मल्टीप्लिकेशन सीख लिया. उसी की तरह सेम होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. सो उसकी कुछ डिटेल्स को पढ़ते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्वेश्चन 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 9/16. दोनों फ्रैक्शन है. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से. 2 × 9 क्या होता है? 18. देन हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 6 × 16 क्या होता है? 96. तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया? 18/96. बट दिस इज नॉट लोवेस्ट. दिस इज नॉट लोवेस्ट फ्रैक्शन. लोवेस्ट फ्रैक्शन मतलब कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, बट हैं. तो इफ आई डिवाइड दिस बाय 3, तो 3 6 18 एंड 3 32 96. रिड्यूस हो गया. अब अगर देखो, अभी स्टिल 2 से डिविजिबल है दोनों नंबर. सो मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3/16 मिला. अब 3 और 16 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. इसका मतलब 3/16 इज द लोएस्ट फ्रैक्शन. सो दिस इज द आंसर. बहुत आसान है. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, फिर लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ओके गाइस, चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2/7 का मतलब क्या हुआ? 2 रोज आउट ऑफ 7 रोज. 3/5 का मतलब क्या हुआ? 3 कॉलम्स आउट ऑफ 5 कॉलम्स. तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल क्या मिला? मुझे टोटल मिले 35 व्हाट बॉक्सेस. कैसे? 5 कॉलम्स 7 रोज, है ना? बट आउट ऑफ 35 मुझे क्या मिलेगा? आउट ऑफ 35 मुझे मिला कॉमन क्या मिला? 6. क्योंकि देखो, इस एरिया में और इस शेडेड एरिया में कॉमन कौन सा था? ये पर्पल शेडेड एरिया. सो 6 वाज कॉमन आउट ऑफ all the boxes formed from 7 rows and 5 columns. So that is why our multiplication is 6/35, right? तो ये तो हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन. अब हमें देखते हैं कि
मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? बहुत आसान है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता था? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 1 3/2, 5 इंटू 2 प्लस 1 11/5। अब बन गया फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 3 इंटू 11 33, 2 इंटू 5 10, सो द आंसर विल बी 33/10। इजी है, बहुत इजी है। अब चाहो तो इसको वापस प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी नॉट प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। बहुत इजी है। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई हैव एन एग्जांपल 4 1/3 इंटू 3 2/5। क्या करेंगे? 4 3 12, 12 प्लस 1 3 13, 13/3। 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 17/5। Multiply numerator with numerator, denominator with denominator. 13 into 17 is 221. 3 into 5 is 15. आ गया आंसर। Similarly, another example, 4 1 4 plus 1 3, 7/4, 7 to the 14, 14 plus 4, 18/7, numerator into numerator, denominator into denominator। लेकिन मुझे दिख रहा है कि 7 न्यूमरेटर में भी और 7 डिनोमिनेटर भी है, तो 7 1 7, 7 1 7 कट गया, 18 और 4 बचा। 18 और 4 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 2 4, 2 9 18, so 9/2 is the answer guys, so well done। next is, ये तो था प्रोडक्ट ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 12/25। तो क्या गाइस आप लोग ने ऑब्जर्व किया कि 12/25 जो है वो 3/5 से छोटा होता है, और 12/25 जो है वो 4/5 से भी छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रोडक्ट of two proper fraction is always smaller than the given two proper fractions, है ना। जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो दोनों से छोटा होता है। सिमिलरली अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करें, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, 5 5 कट गया, बचा 7/4। नाउ 7/4 इज ग्रेटर देन 5/4 एंड 7/4 इज आल्सो ग्रेटर देन 7/5। दैट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ two improper fraction is always greater than the two given improper fractions। ठीक है, जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों नंबर से बड़ा होता है। प्रॉपर में दोनों नंबर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर में दोनों नंबर से बड़ा होता है, राइट। अब बताओ मिक्स फ्रैक्शन का क्या होगा? जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? एग्जाम्पल दिखाऊं? एग्जाम्पल से सोच के बताओ क्या होगा, बड़ा है कि छोटा है? वैसे तो अगर मेरे बच्चों ने को कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाक से बता देंगे, मैम मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहाँ से मिलता है? इम्प्रॉपर से। तो अगर इम्प्रॉपर का रिजल्ट ग्रेटर होता है तो ऑब्वियसली मिक्स्ड फ्रैक्शन भी रिजल्ट ग्रेटर आएगा देन द गिवन टू नंबर्स, है कि नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता कहाँ से? इम्प्रॉपर से तो मिलता है हमें। तो अगर इम्प्रॉपर का जो रूल है वो सेम रूल अप्लाई होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना, राइट। ओके गाइज, सो आप लोग को आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। अब आंसर निकालो। सो चूज एनी 3 फ्रैक्शंस दोज कैन सैटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो सॉल्व करके बताओ। कोई भी 3 फ्रैक्शन लो जिसका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आना चाहिए। चलो बच्चा लोग सॉल्व करो। कोई भी 3 फ्रैक्शन ले लो, कोई भी 3 फ्रैक्शन ले लो, उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। अब देखो बहुत इजी है। अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है, क्योंकि 5 1 5, 7 1 7, 10 1 10, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ लिखूँ 5/7 और यहाँ लिखूँ 7/5, तो ये 5 5 कट जाएगा, 1 बन जाएगा, 7 1 7 बचा ये। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6/6, तो 6 1 6, बचा क्या? 1। यहाँ भी बचा 1, 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। तो इस टाइप से आप कुछ भी फिल कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही कुछ भी फिल कर सकते हो। यूज योर इमेजिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड देखो कि कौन से 3 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन। चलो सॉल्व करके बताओ। 5/7 इंटू डैश इज 50/21। 5/7 इंटू डैश इज 50/21। बहुत ईजी है, देख के ही पता चल रहा होगा। न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर निकालना है, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर निकालना है।
अब 5 को 50 बनाने के लिए क्या करना होगा, ये सोचो। 5 में कौन सा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे कि वो 50 बनेगा? बहुत ईजी है, 5 इंटू 10 इज 50। सिमिलरली 7 को 21 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 इंटू 3 इज 21, सो 10/3 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली 1 को 11 बनाना है, यानी यहाँ आएगा 11। 4 को 16 बनाना है, यानी यहाँ आएगा 4। 11 इंटू 1 11, 4 इंटू 4 16, so 11/4 into 1/4 is 11/16। सिमिलरली अब देखो, अब क्या आया, 5 को 1 बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 5 को 50 बनाना था, बड़ा नंबर बनाना था, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली बच्चे लोग, जब किसी नंबर को छोटा करना है, 5 को 1 बनाना है, तो छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं? डिविजन। सो हाउ 5 विल बिकम 1 इफ इट इज डिवाइडेड बाय 5, राइट? तो अगर मैं न्यूमरेटर में 5 लिख दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कैसे होगा? अगर मैं डिनोमिनेटर में 5 लिख दूं, राइट? सो अगर मैं डिनोमिनेटर में 5 लिख देती हूँ तो ये जो है नंबर, ये डिवाइड हो जाएगा 5 1 5, न्यूमरेटर में 1 बचेगा। लेकिन मेरे डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए, 5 इंटू 4 करूँगी तो ये 20 हो जाएगा। तो 4 कैसे आएगा? सोचो गाइस, 4 कैसे आएगा? Well, what you have to do is, सोचो पहले सोचो कैसे आएगा। सो बच्चे लोग, अगर आपको 5 को 1 बनाना है एंड 4 को 4 ही रहने देना है, सो सिंपली आपको इसको 1/5 से ही मल्टीप्लाई करना था। कैसे? अब ये 5 कट गया, बचा क्या? 1/4, आंसर आ गया 1/4। आया समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/10, 11/2 एंड 9/2। कैसे होगा? सेम है, कुछ नहीं करना है, बस चेक कर लो कुछ डिवाइड हो रहा है, कॉमन फैक्टर है, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो। नाउ व्हाट इज 1 इंटू 11? 11 इंटू 9 99, सो आ गया 99। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, तो 99/40। सिमिलरली 7 इंटू 2, अब देखो यहाँ पे ना कट हो रही हैं चीज़ें, तो पहले हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर लेंगे अपना कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। सो मुझे पता है कि 8 1 8, 8 1 8। नेक्स्ट 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 3 6, तो बचा क्या? 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। ना 1 इंटू 3 क्या आएगा? 9, सो द आंसर विल बी 1/9। बन रहा है आप लोगों से? कर लोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। बस आपको देखना है कि कुछ कट हो रहा है, कोई कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड कर दो। ओके गाइस, तो चलो अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म। तो मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी आप खुद से करना है क्योंकि सारे सेम से हैं, ठीक है? पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर लोएस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस करना है। तो पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर बना लिया। 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3, 2/3 इंटू 8/3 क्या होगा? 2 इंटू 8, 3 इंटू 3, 2 इंटू 8 is 16, 16/9। अब क्योंकि 16 और 9 के कोई भी कॉमन डिवाइसर नहीं होते हैं, दैट मीन्स वॉट इट इज ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज 2 इंटू 7/7 इंटू 9। अब आपको देखते ही पता चल रहा है 7 1 7, 7 1 7 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2/9। So the answer is 2/9. Now 3/8 into 6/4. पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 इंटू 6, 8 इंटू 4 क्या आया? 18/32। अब इसमें कॉमन डिवाइसर मुझे दिख रहा है 2, तो मैंने 2 से डिवाइड किया। 2 9 18 एंड 2 16 32, 9/16। 9 और 16 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। सिमिलरली 9/5 इंटू 3/5 करना है, तो 9 इंटू 3 करना होगा 27, 5 इंटू 5 25। 27 और 25 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो दे आर ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म। बस मल्टीप्लाई करो, चेक करो कि कॉमन फैक्टर है, अगर है तो उससे डिवाइड कर दो ताकि लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है? ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस अगेन। सो गाइस, शुरू के 3 क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी 4 आप खुद करना। बहुत सेम सिमिलर सा है, कुछ नहीं करना है। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। 5 4 20, 20 + 1 21/4। 2 इंटू 21/5 इंटू 4 करना था, बट 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, तो 1 इंटू 21/5 इंटू 2 क्या आया? 21/10।
सिमिलरली इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 32/5 इंटू 7/9। अब 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 32 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बनाया, 16/3 है। देखो 3 और 3 कैंसिल हो गए, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 8। 8 इज व्हाट? 8/1। दिस इज दी आंसर। ओके, बन जाएगा आप लोगों से। बाकी 4, तो ये 4 रहे आपके होमवर्क, जरूर से करना। एंड इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये 3 आपके रहे होमवर्क, खुद से सॉल्व करो। नहीं बने तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, चलो देन दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीख लिया आज हम लोगों ने। होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क कर लेना, बट बिफोर दैट जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में उन्हें मैं जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वेदांतु हैज़ कम अप विद अ प्रो सब्सक्रिप्शन पैक, जिसमें वेदांतु आप लोगों को दे रहा है सब कुछ एक ही जगह पे। और वो सब कुछ क्या है? अनलिमिटेड लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस बाय इंडियाज बेस्ट टीचर्स, अलॉन्ग विथ चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज, जो कि होते हैं चैप्टर वाइज सेशन, ताकि आपको जिस चैप्टर में डाउट है आप वो पढ़ लो। क्रैश कोर्स, ताकि आप एग्जाम से पहले एट अ टाइम पूरा कोर्स कवर कर लो। टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो। लर्निंग मटेरियल एंड रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ताकि आप खुद को जज कर पाओ, राइट। And all of this you can get for 6 months at just ₹8499 if you apply the promo code SKPRO, जो कि है मेरा प्रोमो कोड सना खान प्रो। सो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो देन यू कैन अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1500, और आपको सिर्फ 8499 में 6 महीने के लिए मिल जाएगा ये सब कुछ। इतना सस्ता, इतना चीप कहीं नहीं मिलेगा आपको, एंड इतना बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, राइट। So do subscribe to this pack, do try it. I'm very sure, I can guarantee that you guys are going to get benefit from it. Okay guys, so that's all for today. This is your homework question. Answer जरूर बताना solve करके. Keep loving us and I love you guys. I miss you guys so much. We'll see you soon, and very soon I'll come back and take live sessions. Till then, everybody keep loving us and take care of yourself. Bye bye. Have a nice day.